नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2021 का होने वाला है, तो एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ठीक है, भारत का जो स्थान पूछा रहा है, तो अब एरिया वाइज देखेंगे ना, तो ये 7वां स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम निर्माण के क्रम में लगाएंगे, अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले इन राज्यों में से निर्माण हुआ हमारा राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इनके संबंधित जो ईयर्स हैं आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। असम इज सराउंडेड बाई हाउ मनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। तो अगर आप मैप देखेंगे तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न के ये वाले स्टेट्स हैं ना, तो असम बीच में है, तो लगभग ये जितने भी ये स्टेट्स हैं किनारे, तो ये 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट टचेस म्यांमार मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पार्ट है म्यांमार को टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश का होगा। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द मैकमोहन लाइन इज अ लाइन अग्री टू बाय ब्रिटेन एंड तिब्बत एज पार्ट ऑफ शिमला अकॉर्ड। ठीक है, तो ट्रीटी साइंड इन, तो ये जो ट्रीटी हुई, संधि हुई, ये किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई। तो वर्ष 1914 में इसको हस्ताक्षर किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन लाइन जो अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन सेपरेट करती है, ठीक है, तो शिमला अकॉर्ड के रूप में ये एक सहमत लाइन है। तो ऑप्शन हमारा ये बी वाला करेक्ट है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब म्यांमार से कॉमन नहीं है, म्यांमार में टच नहीं होती। ठीक, तो अभी हमने ऊपर देखा अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम टच कर रहे हैं, आसाम जो है ये इसका कोई वास्ता नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। ठीक है, तो इनमें से मणिपुर जो है इसका बांग्लादेश से सीमा नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। यहाँ पे फिर से देखिए, तो इसमें से इन ऑप्शंस में से नागालैंड जो है ये शेयर नहीं करेगा बाउंड्री। द इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश आर। ठीक है, तो बांग्लादेश से लगने वाले जितने भी हमारे राज्य हैं, तो इनमें से हैं, देखिए ये वाले सारे ऑप्शन देख लीजिए आप। तो इसमें से हमारा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो भूटान के साथ इसमें सीमा जो मिलेगी नहीं है आपकी, मेघालय की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है हमारी बांग्लादेश के साथ है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है 55। ठीक है, तो जो शुरू की 4 कंट्रीज़ हैं, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई इंटरनेशनल बाउंड्री इन 3 साइड्स। ठीक है, तो 3 तरफ से जो सीमाएं हैं ये आपकी त्रिपुरा में मिलेंगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश की। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो मंगानियर जनजाति जो है राजस्थान, ये बिल्कुल ठीक है। उरांव झारखंड भी ठीक है। पनियन तमिलनाडु ठीक है। जौनसारी जम्मू कश्मीर नहीं, ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही नहीं। माओरी जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो माओरी जनजाति पाई जाती है आपका न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो बात हो रही है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो यहाँ पे इन राज्यों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको एसटीज ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, किस ट्राइब में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित हैं। तो देखिए अनुलोम विवाह और प्रतिलोम होता क्या है, पहले एक बार जानिए। तो अनुलोम विवाह में क्या है कि
जैसे अपने वर्ण से निम्न वर्ण में, ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में पाई जाती है, तो मान लीजिए कोई अपर वर्ण का व्यक्ति है और उसने निम्न वर्ग के महिला से विवाह किया, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके क्या, अनुलोम विवाह, ठीक है। और उसी के विपरीत अगर देखें आप प्रतिलोम विवाह को, तो प्रतिलोम में क्या है कि निम्नतम वर्ण का कोई पुरुष हो, ठीक है, और उच्च वर्ण की कोई कन्या हो, ठीक, तो इनके बीच में अगर विवाह होता है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक। तो ऐसा जो सिस्टम है अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज का, ये आपको मिलता है बुक्सा ट्राइब में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। खरवार जनजाति जो है वो किस धर्म को मानते हैं, ठीक, तो जैसे हिंदू, ईसाई, बौद्ध और इस्लाम यहाँ पे दिया है, तो खरवार जनजाति जो है ये हिंदू धर्म फॉलो करती है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से माया जनजाति सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है, किर्गिज़ जो है ये मध्य एशिया में, ठीक है, मसाई केन्या, ठीक है, तंजानिया ये सब में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सकाई जनजाति वेस्टर्न अफ्रीका में, ये थोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यही सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको देखिए सुमेलित नहीं है चुनना है, ठीक, तो देख लीजिए क्या है, ये भी कुछ ट्राइब्स ही हैं, तो फुलानी वेस्टर्न अफ्रीका ये ठीक है, मसाई ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट हमने देखा, ठीक है, नूबा जो है सूडान ये ठीक है, बंटू जो है ये सहारा में ठीक नहीं है, ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है यहाँ पे ये वाला करेक्ट होगा। अब स्थिति इनकी देखेंगे अगर, तो ये सेंट्रल अफ्रीका से लेके जो साउदर्न अफ्रीका का पार्ट है ना, उसमें पाए जाएंगे, तो ऑप्शन ये वाला सही था यहाँ पे। अगला देखिए, फिर से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, आपको ये चूज़ करना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे एस्किमो जो है कनाडा, हाँ ये सुमेलित है, तो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कि विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड वुड यू एसोसिएट विद बुशमैन, ठीक है, तो बुशमैन लोगों से संबंध करेंगे हम जो कालाहारी डेजर्ट का एरिया है ना, ऑप्शन डी वाला। पिग्मी द अब ओरिजिनल ट्राइब ऑफ अफ्रीका इज फाउंड इन विच रिवर वैली, ठीक है, तो पिग्मीज जो पाए जाते हैं ये कॉन्गो रिवर वैली जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है पिग्मी। जुलू इज़ अ कास्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो जो जुलू भी है ट्राइब है बेसिकली ये, और जो अफ्रीका का साउदर्न अफ्रीका का पार्ट है वहाँ पे मिलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, है ना, तो जो कह लीजिए चलवासी कृषि यहाँ पे लिखा है ना हिंदी में, तो ये इसमें से जो भारत के भील हैं, है ना, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। थारू ट्राइब इज रिसाइडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो थारू ट्राइब है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिवाली को शोक में मनाते हैं ये लोग। टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है, तो टोडा ट्राइब्स आपको मिलेंगी जो साउदर्न इंडिया में नीलगिरी के है ना हिल्स हैं वहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, मतलब कि पॉलीएंडरी प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, तो पॉलीएंडरी प्रैक्टिस करने वाली ट्राइब्स यही है टोडा, ऑप्शन डी। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो फेस्टिवल का नाम ध्यान रखिएगा सरहुल, ठीक, और ये जो ट्राइब है ये मुंडा ट्राइब है ना, ये सेलिब्रेट करते हैं इसको सरहुल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, ठीक, तो थारू हमने बताया था अभी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है, देख लीजिए इसमें देख लेते हैं, तो वही अभी इस क्वेश्चन को भी हम ऊपर देख चुके हैं, तो कालाहारी जो है वो बुशमैन से संबंधित है, ठीक है, मतलब बुशमैन आर रिलेटेड टू कालाहारी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, तो जितनी भी ये ट्राइब्स होती हैं इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, ऑस्ट्रेलाइड, मैंगोलाइड, ट्रोपो, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ऐसे करके जो ये ग्रुप्स हैं, प्रजातियां हैं, तो अब जो इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होती है इसमें से संथाल हमारी, ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रदेश जो है वो लैप्स जनजाति है ना, लैप्स इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये है स्कैंडिनेविया, ऑप्शन हमारा बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब एंड स्टेट, है ना, तो ट्राइब और स्टेट की जोड़ी देख लेते हैं, तो भील गुजरात, ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कोटा तमिलनाडु, है ना, ये भी ठीक है, और टोडा जो है केरल से नहीं, ये तमिलनाडु से होगा, ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा जो डी वाला है ये मैच नहीं है। खुमरी पंचायत जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है, तो खुमरी पंचायत का कह लीजिए जो प्रैक्टिस होता है ये जौनसारी उत्तराखंड की जो ट्राइब है ना, उनसे संबंधित है, ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा।
विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटिंग बोरी बूट योलो, है ना, बॉरी बूट योलो हिंदी में यहाँ लिखा है। तो ये महोत्सव मनाती आ रही है, मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो न्यासी ट्राइब है ना, ये इसके आयोजन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। सारी ट्राइब्स आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही हैं। अगला देखिए कि मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो अंगामी ट्राइब जो है वो मणिपुर में मिलेगी आपको, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे, ये कहाँ के निवासी हैं, ठीक है। तो जो ये जारवा ट्राइब है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। जारवा, शैम्पेन, सेंटिनल, है ना, ओंग, है ना, ये सब ट्राइब्स जो हैं अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट है। राउत और मझिया किस जनजाति की उपजातियां हैं, मतलब ट्राइब्स की भी सब ट्राइब्स होती हैं, ठीक, सब कास्ट होती हैं। तो जो राउत और मझिया हैं ये है खरवार। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाउसा, फुलानी, येरुबा किस देश के प्रमुख जनजाति हैं। तो हाउसा, फुलानी और जो येरुबा हैं ये संबंधित हैं नाइजीरिया से, अफ्रीका। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हाउसा, फुलानी, येरुबा। भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो जो भगत आंदोलन किया गया भील जनजाति, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खासा जनजाति जो है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो खासा ट्राइब जो है ये उत्तराखंड के हैं, ऑप्शन बी। लेपचा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो लेपचास जो है ये सिक्किम में मिलेंगे आपको, ऑप्शन डी। रियांग या फिर ब्रू, ठीक है। तो जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। रियांग या फिर ब्रू जो है ये मिलेगा आपको त्रिपुरा में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, ठीक है। तो सहरिया जनजाति आपको मिलेगी सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ठीक है। तो इरूला ट्राइब तमिलनाडु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साउदर्न इंडिया में मिलेगी आपको ये। लेपचा और भूटिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको लेपचास और भूटिया जो मिलेंगे आपको सिक्किम में, ऑप्शन डी। अगला देखिए, चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है जो किसकी एक उपभाषा है, ठीक है। तो चेंचू जो लैंग्वेज है हमारी, ये द्रविड़ लैंग्वेज जो है इसकी कह लीजिए सब लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये यहाँ पे करेक्ट है। और चेंचू जनजाति जो है तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा और कर्नाटक में आपको मिलेगी। और ये जो ट्राइब है बेसिकली शिकार पे ही निर्भर है। अभी भी ये ट्राइब्स जो हैं चेंचू ट्राइब जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है ये द्रविड़ भाषा की चेंचू भाषा जो उपभाषा है ये बोलता है। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा मतलब जो हाईएस्ट पास है जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है ना, तो ये कौन सा है, ठीक है। तो इतनी हाइट पे है आपका काराकोरम पास। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें आप। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू किए रहेंगे, आगे भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।